120 रूल्स ऑफ ग्रामर रूल नंबर 71। हमेशा याद रखिए जब भी आपको सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल बेयरली, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, इन सब का मीनिंग क्या होता है? ना के बराबर। सेल्डम, सेल्डम का मीनिंग होता है कभी कभी। या फिर सिर्फ और सिर्फ फ्यू लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिटिल लिखा हुआ है। फ्यू का मतलब क्या होता है? बहुत ही ना के बराबर। लिटिल का मीनिंग भी क्या होता है? ना के बराबर। तो ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव हैं। इसका मतलब अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज हो रखे हैं तो उस केस में जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सेल्डम कम्स टू माई हाउस, वो मेरे घर बहुत कभी कभार आता है। तो यहाँ पे मैं डज ही का इस्तेमाल करूंगी, डजंट ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव था। सेंटेंस नेगेटिव था तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। ही रेयरली कम्स टू माई हाउस, डज ही। कमेंट्स में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 72। हमेशा याद रखिए जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन टैग भी आपका उसी टेंस में होता है। आप किसी और टेंस में नहीं लगा सकते। तो अगर मैंने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क, हैजंट ही, गलत है। आपको इजंट ही लिखना पड़ेगा। सो ही इज डूइंग द वर्क, इजंट ही हैज डन द वर्क, हैजंट ही। आई एम गोइंग देयर, आरंट आई, दे विल डू इट, विलेंट दे। तो जिस टेंस में आपका स्टेटमेंट है, क्वेश्चन टैग भी आपका उसी टेंस में होगा। कमेंट्स में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए प्लीज। रूल नंबर 73। बेटा देखो, हमने अभी जब 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था कि ईच और एवरी जो होता है उसके आगे हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड या ईच बॉय हैज कम। तो ईच और एवरी के साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इसके क्वेश्चन टैग की बात करते हैं तो हम इनको प्लूरल कंसिडर करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ईच गर्ल इज वेरी टैलेंटेड, इजंट शी, गलत होगा। सही क्या होगा? आरंट दे। एवरी स्टूडेंट हैज डन दी होमवर्क, हैजंट ही, गलत होगा। सही क्या होगा? हैवंट दे। तो आई होप सभी को समझ में आया। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताओ। रूल नंबर 74। हमेशा याद रखिए बेटा जब भी हम किसी क्वेश्चन टैग की बात करते हैं और वहां पे कोई कलेक्टिव नाउन होता है, तो अगर कलेक्टिव नाउन की जो यूनिट्स हैं वो एक ही चीज पे काम कर रही हैं तो हम उसे सिंगुलर मानते हैं। अगर वो अलग अलग चीजों पे काम कर रही हैं तो हम उसे प्लूरल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला द आर्मी इज मार्चिंग टूवर्ड्स द हिमालयास। सारी की सारी आर्मी, सारे के सारे जो फोर्स है वो हिमालयास की तरफ जा रही है तो हम इसे सिंगुलर मानेंगे। तो आपका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इजंट इट। यही मैंने लिखा द आर्मी आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स। आर्मी जो है अपने अपने कपड़े चेंज कर रही है तो आर्मी आर चेंजिंग यूनिफॉर्म्स था तो क्या आ गया? आरंट दे। द ऑडियंस इज वॉचिंग द मूवी, क्या हुआ? इजंट इट। द ऑडियंस आर टेकिंग देयर सीट्स, इसका क्वेश्चन टैग क्या हुआ? आरंट दे। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 75। हमेशा याद रखिए बेटा जब भी कोई प्रपोजल होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो फॉर अ वॉक, चलो वॉक पे चलते हैं। लेट अस हैव डिनर टुनाइट, चलो डिनर करने चलते हैं। तो जब भी कोई प्रपोजल होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो कभी भी डोंट वी नहीं होता। उसका क्वेश्चन टैग हमेशा शैल वी होता है। तो लेट अस गो फॉर अ वॉक, शैल वी? Let us go for dinner tonight, shall we? Let us consider these possibilities, shall we? तो जब भी कोई प्रपोजल होगा, let us लिखा हुआ होगा तो आप हमेशा क्वेश्चन टैग में shall we का इस्तेमाल करोगे। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताओ। रूल नंबर 76। बेटा हमेशा याद रखो जब भी आप किसी डे की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंस डे, 15th ऑफ अगस्त, मंडे, वेंसडे, तो हम हमेशा जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो कौन सा होता है? ऑन मंडे, ऑन वेंसडे, ऑन 15th ऑफ अगस्त। जब भी हम किसी मंथ की बात करते हैं हम क्या लगाते हैं? इन अप्रैल, इन जनवरी। किसी ईयर की बात करते हैं इन 2010, इन 2020। जब भी हम किसी टाइम की बात करते हैं एट लगाते हैं, एट 4 PM, एट 6 PM, एट 7 PM। टुडे, टुमारो, येस्टरडे, इनके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगता। तो समरी में टाइम की बात करोगे एट लगाओगे, मंथ की बात करोगे इन लगाओगे, ईयर की बात करोगे इन लगाओगे, किसी पर्टिकुलर डे की बात करोगे ऑन लगाओ। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। लाइक रूल नंबर 77। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, आई एम गुड इन इंग्लिश, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ही इज गुड इन मैथ्स, ये सेंटेंस सही है? नहीं। हमेशा याद रखिए गुड के साथ कभी भी इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुड के साथ क्या लगाते हैं? एट।
आई एम गुड एट इंग्लिश, आई एम गुड एट मैथ्स, ही इज गुड एट स्विमिंग, शी इज गुड एट डांसिंग। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। लाइक रूल नंबर 78, एक वर्ड होता है बेटा लेस्ट, LEST। लेस्ट का मतलब क्या होता है? अन्यथा या फिर अदरवाइज। तो हमेशा याद रखो जब भी लेस्ट लिखा हुआ होगा सेंटेंस में, तो जो मॉडल वर्ब होगी या तो वो शुड होगी या फिर कुछ भी नहीं होगी। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इनमें से कुछ भी नहीं आ सकता लेस्ट के साथ। वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, ये भी सही है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ये भी सही है। लेकिन वर्क हार्ड लेस्ट यू मे फेल, यू माइट फेल, यू कैन फेल, यू कुड फेल, यू विल फेल, ये सब गलत है। लेस्ट के साथ या तो शुड आता है या फिर कोई भी मॉडल वर्ब नहीं आती है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताओ। रूल नंबर 79, बेटा दो शब्द होते हैं, एक होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। अनलेस वर्ड हम लगाते हैं जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम एग्जाम पास नहीं करोगे। तो जब भी हम एक्शन की बात करते हैं उस केस में हम अनलेस लगाते हैं। जब हम टाइम की बात करते हैं उस केस में हम टिल या अनटिल लगाते हैं। आई वेटेड फॉर हिम टिल सनसेट या आई वेटेड फॉर हिम अनटिल सनसेट। तो समरी क्या हो गई? अनलेस एक्शन ओरिएंटेड होता है, टिल और अनटिल टाइम ओरिएंटेड होता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स में कि अनलेस के आगे नॉट नहीं लगता। अनलेस के आगे वाली फ्रेज में नॉट नहीं लगता है, बट जो सेकंड फ्रेज होता है कॉमा के बाद उसमें नॉट लग सकता है। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। रूल नंबर 80, ये कॉन्सेप्ट हमारा पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट है। नॉट ओनली, बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर, ये सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं ये पैरेलल स्ट्रक्चर्स फॉलो करते हैं। मतलब नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही बट ऑल्सो के बाद भी आएगा, ईदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही और के बाद भी आएगा, इक्वल रैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। तो मैंने आपको सेंटेंस दिया, ही इज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो इज अ प्लेयर। ये सेंटेंस गलत है। क्या गलती है इसमें? इज जो है पहले आ चुका है, मतलब दोनों का कॉमन है, तो आपको दोबारा इज लिखने की जरूरत नहीं है। तो सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज नॉट ओनली एन एक्टर बट ऑल्सो अ प्लेयर। कमेंट में मुझे इस सेंटेंस में एरर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।